हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2011 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इफ़ 1/x+2, 1/x+3 एंड 1/x+5 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये यहाँ पर AP की फॉर्म में है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा A1 है, A2 है, ये A3 है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A2 ये है, A1 ये है, तो मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो कॉमन डिफरेंस आएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं यानी कि A3 में से A2 को माइनस कर दूं तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा सेम रहता है, तो इसी का यूज़ करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर अगर 1/x+3 में से माइनस कर दिया जाए 1/x+2 को तो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो वही कॉमन डिफरेंस इन दोनों को लेस करके भी आएगा, यानी कि 1/x+5 में से अगर लेस कर दिया जाए 1/x+3 को। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको मेथड बता देता हूँ कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा। जैसे कि P/Q माइनस R/S, इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका प्रोडक्ट नीचे लिख लेते हैं, यानी कि Q × S, और ऊपर जो है वो P को S से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा P × S, फिर माइनस का साइन, और यहाँ पर R को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R × Q। तो इस मेथड का मैं यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर x+3 x+2 है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे इस फॉर्म में x+3 ब्रैकेट में यहाँ x+2। देखिए ये Q × S हो गया, क्योंकि यहाँ Q x+3 है और S x+2 है। अब हम यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं x+2 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आ जाता है x+2, फिर माइनस का साइन। अब मैं x+3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा x+3, लेकिन इसको रखा जाएगा ब्रैकेट में क्योंकि बाइनोमियल है, बाहर माइनस का साइन है, तो इसलिए अभी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट नीचे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब प्रोडक्ट नहीं करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डालना है अभी। तो x+5 और यहाँ ब्रैकेट में x+3। अब हम यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x+3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x+3, फिर माइनस का साइन, फिर x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x+5, लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये -1 होता है, तो -1 को दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पहले x+2 ऐसे लिख लेता हूँ, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -3 अपॉन में x+3, x+2 अभी ऐसे ही लिखा हुआ जैसे पहले था, इक्वल टू यहाँ पर भी नीचे लिख लेता हूँ x+5 और x+3 पहले की तरह। अब यहाँ पर भी पहले x+3 लिखा जाएगा, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x, -1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये आपस में हो गए कैंसिल। इसी तरह से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव x है, नेगेटिव x है, ये भी आपस में हो गए कैंसिल। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में x+3 यहाँ है और यहाँ पर भी है, तो ये भी आपस में हो जाते हैं कैंसिल। अब यहाँ पर ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर है +2 और -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गए 1, निशान लगेगा बड़ी संख्या का, और अपॉन में लिखेंगे x+2 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए 3 प्लस का 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 का 2, निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस का, और अपॉन में है x+5। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 को x+5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -1 को पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x, फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5। उसी तरह से -2 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4। देखिए -x अपनी जगह पर है, ये जो माइनस का 2x है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +2x इक्वल टू -4 अपनी जगह पर है। अब ये जो -5 है ये राइट में शिफ्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर +5। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x में से x गए तो बचा x, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए तो बचा 1, निशान बड़ी संख्या का, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस का। अब इस तरह से x जो है हमारा यहाँ आ जाता है 1 के इक्वल। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।